नाज़रीन इकराम, बाबरी मस्जिद में मोजज़ात पे मोजज़ात हो रहे हैं और अब बाबरी मस्जिद के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाबरी मस्जिद में अजीबो गरीब और गैर मरी मखलूक मौजूद है। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने के लिए जो मजदूर वहाँ पर लाए गए वो वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले और इनका कहना था कि इनको यहाँ काम करने से डर लगता है जहाँ अजीबो गरीब मखलूक मौजूद है, जिसके मोदी ने पूरे भारत से जादूगरों और पंडितों को बुलवाया और यहाँ पर रवायती पूजा पाठ करवाई, क्योंकि मोदी को लगता था कि जहाँ पर जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन जब पंडितों ने जहाँ पूजा पाठ करवाई तो उनका क्या हशर हुआ। नाज़रीन, यही सब कुछ हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पाक ग्लोबल टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मोदी हुकूमत की तरफ से बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने के लिए जो हैवी मशीनरी बुलडोज़र मंगवाए गए थे वो वहीं पर ही गैर मुतवक्का तौर पर बंद हो गए और वो दोबारा स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जब इन मशीनों को पीछे की तरफ धकेल दिया गया और बाबरी मस्जिद के अहाते से बाहर निकाल दिया गया तो इन मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया, जिसने वहां पर मौजूद आवाम को अजीब कैफियत में मुब्तला कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले बाबरी मस्जिद की तारीख और इंतहा पसंद हिंदुओं की सोच के बारे में जानना जरूरी है। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद के तनाज़े पर इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि ये इनके राम की जन्मभूमि है, यानी कि यहाँ पे उनके राम का पैदाइश हुई थी, जिस पर मुसलमानों ने जुल्म से बाबरी मस्जिद तमीर की। इस पर इन इंतहा पसंद हिंदुओं का कहना है कि यहाँ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर वो दोबारा तमीर किया जाएगा, लेकिन राम मंदिर की तमीर से पहले यहाँ बाबरी मस्जिद की बाकियत खत्म करना जरूरी है। बाबरी मस्जिद को हिंदुओं की तरफ से 1992 में शहीद करवा दिया गया था, लेकिन मस्जिद के बाकियात अभी बाकी हैं, जिनको खत्म करने के पीछे ये पड़े हुए हैं ताकि राम मंदिर की तमीर शुरू की जा सके। नाज़रीन, दरअसल ये मोदी की इंतहा पसंद सोच और जहलाना सोच की अक्कासी करती है। इस वाक़े के बाद मोदी की मुनाफिकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि कैसे मोदी सरकार इंडिया में मौजूद अक़लीतों की ज़िंदगी को आज़ाद बनाकर रखा हुआ है। नाज़रीन, मोदी चाहता है कि वो और उसके इंतहा पसंद लोग इंडिया पर राज करें, इसलिए वो इंडिया में मौजूद सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं दूसरे मज़हब के लोगों पर भी जुल्म ढाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, मोदी की मिसाल इस वक्त फ़िरौन की जैसी बन गई है, लेकिन मोदी को अंदाज़ा तक नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जुल्म का कासा जब उल्टता है तो बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। ये तो एक चूहों से डरने वाला, छोटी सोच रखने वाला मोदी है। नाज़रीन, जब ये मजदूर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां से भाग निकले। इन मजदूरों का कहना था कि उन्होंने वहां पर अजीबो गरीब मखलूक देख ली है, इसलिए वो वहां पर काम नहीं कर सकते। इसके बाद मोदी की तरफ से पूरी इंडिया से जादूगर और पंडितों को बुलवाया गया और वहां उनसे रवायती पूजा पाठ करवाई गई। तो कहा जा रहा है कि इस पूजा पाठ के दौरान ऐसे मौजूदात रूनमान हुए और ऐसी मखलूक देखने को मिली कि जिसने पंडितों को भी इस्लाम को मानने पर मजबूर कर दिया। इनका कहना था कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और वहां पर ऐसी मखलूक मौजूद है जो बाबरी मस्जिद को गिराने से हमें रोक रही थी। नाज़रीन, यहाँ पर हम कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि वहां पर मौजूद ये गैर मरी मखलूक वहां पर जन्नात हैं या फरिश्ते। हाँ, हम यहाँ ये कहते चलें कि अल्लाह अपने घर की हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, चाहे वो जन्नात के ज़रिए हो या फरिश्तों के ज़रिए। तो दोस्तों, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।